ये जो चारपाई में लोग बीमार होते हैं तो उठा के लेके आते हैं। दुख होता है कि आज हमारे लोगों के पास खाने के लिए अच्छा खाना भी नहीं है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, ब्लाउज नहीं पहनते लोग। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसी जगह आत्मदाह कर लूँगी। इसी जगह हमारे लोग आएंगे और आत्मदाह करेंगे, क्योंकि ये जो गूंगी बहरी और दोगली सरकार है, यहाँ की खनिज संपदा बेचने में, यहाँ की नौकरियाँ बेचने में और हमारे संस्कृति सभ्यता रूढ़िवादी परंपरा हमारे आदिवासी जन्य जनजाति के लोगों को मटामेट करने में लगे हुए हैं। गुमला से पैदल चल करके रांची राजभवन के समक्ष आए हैं, पेशा कानून मांगने के लिए आए हैं। झारखंड में इन दिनों कई आदिवासी संगठन सड़क पे उतर चुके हैं। बात कर लें झारखंड के आदिवासी संगठनों की तो लगातार वो मांग अपनी सरकार से मांगते नजर आ रहे हैं, कभी पेशा कानून को लेकर तो कभी सरना धर्म कोड को लेकर। तो आज रांची के राजभवन के पास देख सकते हैं ये जो आदिवासी संगठन है वो आज सड़कों पे उतरे हैं और सीधे हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो मांग को रखते नज़र आ रहे हैं। बबलू जी, पेशा कानून को लेकर, सरना धर्म कोड को लेकर लगातार आप लोग अपनी मांग को रखते नज़र आ रहे हैं, क्या करें? देखिए, इस प्रदेश में हेमंत सोरेन सरकार हिटलर शाही मुख्यमंत्री का रवैया में आ गए हैं। लगातार आदिवासी समाज किसी न किसी मुद्दे पर सड़क पर है। हम लोग गुमला से पैदल चल करके रांची राजभवन के समक्ष आए हैं, पेशा कानून मांगने के लिए आए हैं और हम लोग आग्रह करने के लिए आए हैं महामहिम महोदय से कि आदिवासी धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, उसकी रूढ़ी प्रथा खतरे में है। अगर पेशा कानून हमारा लागू नहीं होता है तो हमारा जल जंगल भी खतरे में है। इसलिए हम लोग पेशा कानून को मांग को लेकर उतना दूर से पैदल चल करके राजभवन मार्च किए हैं और आदिवासी समाज को आशा और विश्वास है राजभवन में कि पेशा कानून इनके द्वारा लागू होगा इस प्रदेश में और आदिवासी समाज संरक्षित प्राप्त करेगा। आप लोग लगातार कई बार आंदोलन कर चुके हैं, उसके बावजूद सरकार सुन नहीं रही है। कहाँ मामला फंसा हुआ दिख रहा है? ये हिटलर शाही मुख्यमंत्री है। लगातार आप देखे होंगे सिरम टोली वाला मामला में भी हम लोग बंदी बुलाएं तो आप दूसरा दिन उद्घाटन कर दिए। उसके बाद मामला उठंड आया तो आप नगड़ी में कृषि योग्य जमीन है उसमें आप घेराबंदी करके रिम्स 2 बनाने के लिए चालू कर दिए। तो ये कहीं ना कहीं आदिवासी विरोधी मुख्यमंत्री है, हिटलर शाही मुख्यमंत्री है और इसका हम लोग जोरदार विरोध करते हैं और हम लोग पेशा कानून जल्द से जल्द और अविलंब लागू हो, इसके हम लोग मांग करते हैं। देख सकते हैं कि लगातार जो आदिवासी संगठन है वो अपनी मांग सरकार से मांगते नज़र आ रहे हैं। झारखंड पंचायत राज अधिनियम का किताब भी लेकर यहाँ पे बैठे हैं। तो निशा जी, हम जानना चाहेंगे कि लगातार आप मांग करते नज़र आ रही हैं, सरकार सुन नहीं रही है, इसके आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? देखिए, हमारे लिए तो अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि अगर पेशा अधिनियम 1996 जो तो मुझे लगता है कि 24 दिसंबर 1996 में जो पारित हुआ था संसद के माध्यम से, वो कह दिया गया था कि जितने भी अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हैं 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं उन राज्यों को इसमें मुहैया कराना चाहिए, इनकी सुविधाएं देनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे मुख्यमंत्री बालू बेचने में, कोयला बेचने में, यहाँ की खनिज संपदा बेचने में, यहाँ की नौकरियां बेचने में और हमारे संस्कृति सभ्यता रूढ़िवादी परंपरा हमारे आदिवासी जन्य जनजाति के लोगों को मटामेट करने में लगे हुए हैं। लगातार ये हम लोगों को देखने को मिल रहा है। एक विशेष कानून हमारा पारित हुआ था 243 अनुच्छेद 243 M4B रूढ़िवादी रीति रिवाज परंपरा को मानने वाले लोगों के लिए। लेकिन हमारा आदिवासी आज कहाँ है? एक स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही है। आज हमारे लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं कि आज हम लोग खुद को संरक्षित कर पाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसी जगह आत्मदाह कर लूँगी। इसी जगह हमारे लोग आएंगे और आत्मदाह करेंगे, क्योंकि ये जो गूंगी बहरी और दोगली सरकार है ये लगातार धर्मांतरित लोगों को सपोर्ट कर रही है। यहाँ पर 28 सीट जो है हमारे आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा मानने वाले ST लोगों का सीट है, लेकिन 10 लोग धर्मांतरित सीटों में अपना कब्जा करके बैठे हैं। अभी दुख का विषय है कि जो लोग बैठे हैं ना, 10 लोग धर्मांतरित लोग, उनके क्षेत्र में जा कर के भी देखिएगा, ये जो चारपाई में लोग बीमार होते हैं तो उठा के लेके आते हैं। दुख होता है कि आज हमारे लोगों के पास खाने के लिए अच्छा खाना भी नहीं है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, ब्लाउज नहीं पहनते लोग। क्या ये आदिवासी सरकार आदिवासी की बात करेंगे? आदिवासियों के लिए काम करना है तो ग्राम सभा में जाना होगा, ग्राम सभा के माध्यम से चीज़ों को पारित करना होगा।
यहाँ हमारा ट्राइबल फंड को कहीं और इन्वेस्ट कर दिया जाता है। ऐसे लगता है कि आदिवासी लोग तो तुच्छ प्राणी है, कुत्ते बैल बकरी है। इसी तरीके से हम लोगों को ट्रीट किया जा रहा है, हमें क्रिमिनल घोषित किया जा रहा है, हमें बागी घोषित किया जा रहा है, हमें बैकवर्ड से भी बदतर ये किया जा रहा है, हम लोगों को साथ घृणित व्यवहार किया जा रहा है। ये दुख का मतलब आदिवासियों के हित की सरकार अब अहित करने में लगी है। आदिवासियों की सरकार रहते हुए जल जंगल जमीन जो हमारी माँ है उसको बेचने का काम करें, उनको तार तार करने का काम ये आदिवासी धर्मांतरित लोगों का सपोर्ट करने वाले मुख्यमंत्री है। ये हमारे हितैषी नहीं हो सकते हैं। जिस तरीके से पिछली बार वो जेल गए थे और लोगों ने कहा था कि ये जेल का ताला टूटेगा, हेमंत दादा छूटेगा, लेकिन अगर ये आप जेल गए तो इनको चप्पल और जूता से मारते हुए घसीटते हुए जेल पहुंचा दिया जाएगा। चलिए देख सकते हैं आदिवासी संगठनों का जो गुस्सा है वो कितना बढ़ चढ़ के अब बोलते नज़र आ रहा है झारखंड सरकार के खिलाफ। लेकिन अब झारखंड सरकार को ये सोचना होगा कि आदिवासियों के इन मांगों को, पेशा कानून को, सरना धर्म कोड को किस तरह से लागू करे, किस तरह से नई नीति बनाए ताकि इनका विकास हो सके, इनका उत्थान हो सके। रांची से ओंकार न्यूज़ के लिए अमित कुमार।